नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल चौधरी बल्लू रामगोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से आज हम एक और एकांकी पर बात करने वाले हैं। एकांकी का नाम है अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या और एकांकीकार हैं विपिन अग्रवाल। एकांकी पर बात करने से पहले हम लेखक के बारे में बात करते हैं। लेखक विपिन अग्रवाल विशेष रूप से विसंगतियों को उन्होंने अपने नाटक का आधार बनाया है। बहुत अधिक नाटक नहीं लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं उन्होंने सामाजिक विसंगतियों को उसका आधार बनाया है। हिंदी रंगमंच को अपनी प्रयोगशीलता से उन्होंने समृद्ध किया है। उनके द्वारा लिखित नाटक तीन अपाहिज, लोटन, नाटक एक शब्द है, कूड़े का पीपा, खोए हुए आदमी की खोज, जिसमें तीन अपाहिज नाटक उनका बहुत ही लोकप्रिय नाटक है। हिंदी नाटक और रंगमंच दोनों को जीवन की अर्थहीनता, अस्तित्व संकट, रिक्तता, अकेलेपन की अभिव्यक्ति और नए शैली शिल्प से विकसित करने वाला नाटक है तीन अपाहिज, इसलिए यह बहुत ही उल्लेखनीय नाटक है। आपके नाटक की भाषा और उसकी बुनावट बिल्कुल नई है, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति है, नई शैली व शिल्प है और आधुनिक संवेदना की पकड़ का परिचय आपके नाटकों से मिलता है। अब हम नाटक पर बात कर लेते हैं। यह जो नाटक है अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, जो एकांकी है, यह किस श्रेणी में आता है? यह एब्सर्ड श्रेणी का नाटक है। एब्सर्ड श्रेणी से मतलब क्या है? एब्सर्ड का अर्थ होता है अर्थहीन, ऊल जलूल, बेहुदा। ये अपने आप में बिल्कुल नवीनतम शैली मानी जाती है। नवीनतम धारा का नाटक है एब्सर्ड नाटक, और अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या इसी श्रेणी में आता है। जिंदगी की ऊब ढोंग और यांत्रिकता का एकांकीकार ने इसमें चित्रण किया है। और आज के सभ्य समाज में हम सभी ऐसी स्थितियों से घिरे हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं, और कई बार हम ऐसा व्यवहार करने को भी मजबूर होते हैं जो बिल्कुल बेहुदा है। ऐसी बातें करने की लीक पीटते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से परिस्थितियों के दबाव के कारण हमारा व्यवहार बहुत ऊल जलूल हो जाता है, उटपटांग हो जाता है, और परिणाम क्या होता है? परस्पर बातचीत में प्रदर्शन व दिखावा करते हैं जो सच्चाई से बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ पर भी नाटक जो है वो एक ढोंग और आडंबर की दीवार जो है उसको दिखाने का यहाँ अभिप्राय किया गया है, प्रयास किया गया है। और एब्सर्ड नाटक जो है इन्हीं सब ढोंग को बेनकाब करता है और जिंदगी के गहरे अर्थ की तलाश करता है। गहरे अर्थ जो है वो हमारे सामने रखता है। यद्यपि इस नाटक में मोती है, धीरज है, राम, सीता, राधा, ये सब पात्र हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है या मुख्य पात्र है वो अदृश्य व्यक्ति ही है। अदृश्य व्यक्ति को पात्र बनाने के पीछे नाटककार की बहुत बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि वह अदृश्य व्यक्ति कौन है? वह अदृश्य व्यक्ति हमारी ही आत्मा है जो हमारे अंदर मौजूद है, और हर ढोंग, हर झूठ से पहले हमें कचोटती है और तमाचा लगाती है। इस तरह से हमारी आत्मा झूठ व निरर्थकता को नकारती है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को अनसुना करके फिर भी ढोंग करते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, और फिर भी हमारा व्यवहार जो है वो दोगला बना रहता है। अब वो जब कहते हैं कि हमारी स्थिति किस प्रकार की है, पहले भी उन्होंने कहा है कि परस्पर बातचीत में हम प्रदर्शन व दिखावा करते हैं, तो उनका तात्पर्य क्या है? उनका तात्पर्य ये है, वो ये दिखाते हैं कि मान लीजिए हम खिड़की से देखते हैं, हमारा एक मित्र मिलने आया है, हम लपक कर उससे मिलने नहीं जाते, उसे दरवाजे तक आते हुए देखते हैं, वह घंटी बजाता है, हम बैठे रहते हैं, नौकर या कोई और दरवाजा खोलता है, नाम काम पूछा जाता है, हमें अंदर सूचना दी जाती है, व्यक्ति बैठक पर आकर खड़ा हो जाता है, और तब हम बड़े तपाक से, तत्परता से उठकर उसका स्वागत करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं, और वाकई हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई उसके आने से। फिर इधर उधर की बातें करते हैं जो बेकार और फिजूल है, और हम ऊबते हैं और बातें करते जाते हैं। इस तरह से परिस्थितियों के दबाव में हम अधिकांश मित्रों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने को मजबूर होते हैं। ये एक बहुत ही वस्तु स्थिति जो है वो एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से हमारे सामने रखी है। जिंदगी की इस ऊब ढोंग और जो यांत्रिकता है उसको
विपिन अग्रवाल जी ने अपने इस नाटक में बड़े सुंदर ढंग से दिखाया है। मोती धीरज को उस समय तक नहीं पहचानता जब तक कि वह बाकायदा नहीं आता। इधर उधर शब्द को बार बार दोहराकर लेखक बताना चाहता है कि उनकी बातें एकदम बेकार और बेमतलब हैं। वे उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, हेर फेर करके गहरे अर्थ निकाल रहे हैं और अपनी सूझबूझ से दूसरे को आतंकित कर रहे हैं। बस इतनी भर ही है सूझबूझ कि दूसरे को आतंकित किया जाए और परेशान किया जाए। इस तरह से ढोंग ये है कि जो हिंदी के हिमायती हैं वे अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अंग्रेजी अखबारों के लिए लिखते हैं। ये वास्तविक सच्चाई है आज के समाज की। और जो आपस में बातचीत करते हैं, राम, सीता, धीरज और राधा, इस तरह से जब उनसे आपस में बातचीत होती है तो जो है वो रचनाएं पर बात होती है, पुस्तकों पर बात होती है, बच्चे हैं, साग सब्जी है, लेकिन उनके लिए इन सब में कोई फ़र्क ही नहीं है, सब एक ही स्तर के हैं। तो इस तरह से मुख्य पात्र जो है वो अदृश्य व्यक्ति ही है जो इस ढोंग और दिखावे रूप में कहीं खो गया है, अर्थात हमारी आत्मा का अस्तित्व जो है वो कहीं लुप्त होता जा रहा है। वह आदमी इन सब की आत्मा है जो झूठ पर कचोटती है और नाटक में तमाचा मारती है। बड़ा एक हास्य की स्थिति पैदा होती है कि वो दिखाई नहीं देता है लेकिन तमाचा लगता है। जब मोती कहता है मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तब तमाचा पड़ता है। जब धीरज कहता है क्योंकि मैं उदार हूँ, तब तमाचा पड़ता है। और बच्चों के भविष्य के नाम पर जब राम और सीता अपने अहंकार को पोषण करते हैं, तो अहंकार की बात को ढकते हैं, तो फिर तमाचा पड़ता है। यहाँ तक कि मोती के मुंह से अंत में जब मैं शब्द निकलता है तब भी तमाचा पड़ता है। यानी इस तरह के झूठ, दिखावे, ढोंग और निरर्थकता में आदमी का मैं अर्थात उसका निज, उसका व्यक्तित्व भी समाप्त हो चुका है। वास्तविकता जो है वो खो चुकी है, वास्तविक व्यक्तित्व कहीं गुम हो चुका है। तो इसलिए मैं भी झूठ है, किसी और से उधार लिया गया है, उधार लिया गया व्यक्तित्व है, दूसरे के हिसाब से होड़ में बनाया गया व्यक्तित्व है। इन सारी जो व्यर्थ की स्थितियां हैं, इन सारी व्यर्थ की स्थितियों को पहले व्यक्तिगत स्तर पर दिखाया है, पारिवारिक सामाजिक स्तर पर दिखाया है, मित्रता के स्तर पर दिखाया है और फिर लेखक ने दिखाया है कि जब ये स्थिति राष्ट्र के स्तर पर फैला दी जाती है, झूठ जो है वो अपने व्यवहार में राष्ट्र की बोली में जा बैठता है, तो आत्मा या जो अपना सत्य है वो खुद को चांटा मारकर आत्महत्या कर लेता है। जब राष्ट्र के स्तर पर यह स्थिति, बेहुदा स्थिति फैल जाती है, तो आत्मा खुद को तमाचा मारकर आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से बहुत गहरी बात एकांकीकार ने इसके माध्यम से कही है। बिल्कुल नवीनतम शैली का नाटक है और ऊपर से उखड़ा, असंगत और ऊल जलूल लगने वाला यह एकांकी हिंदी के नवीनतम नाट्य लेखन का बहुत सशक्त नमूना है, उसका उदाहरण है। बात को कितने गहरे, सार्थक और प्रतीकात्मक ढंग से कहा जा सकता है, ये इस नाटक के माध्यम से एकांकीकार ने बताया है। और इकहरे, भावुकता और घटनाओं से भरे नाटकों की तुलना में यह कहीं अधिक सार्थक, नाटकीय और प्रभावशाली रचना है। इसकी गंभीरता क्लिष्ट शब्दों या झलकदार मोड़ों की नहीं, पूरी स्थिति के संकट की जो गहराई है, जो गंभीरता है, उसको है उसके माध्यम से एकांकीकार ने प्रकट किया है और बात को बहुत ही गहरे, प्रतीकात्मक व सार्थक तरीके से कहा गया है। तो इस तरह से व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र तक यह एकांकी जो है वो जोड़ती है और गहराई को प्रकट करती है कि हमारे व्यवहार में जो एक बेहुदापन, जो व्यर्थता, जो ढोंग आ चुका है, उससे हमें कहीं ना कहीं मुक्त करना चाहिए, वरना हमारी आत्मा तो नष्ट हो ही चुकी है, हमारे संपूर्ण देश की आत्मा पर भी संकट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।